Okay. In the allotropy of diamond, the carbon's diamond, it is the purest form of carbons. We discussed here, carbon is diamond is the purest form of carbon, and it is sp3 hybridized. Okay, and hardest substance in the natures known. Okay, and इसका melting point around 360 300 3600 degree Celsius होता है. Okay, and this is the non-conductor of heat and as well as electricity. Okay, इसका स्ट्रक्चर 3D पॉलीमराइज स्ट्रक्चर होता है एंड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है बिकॉज sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. ओके, क्लियर ना. एंड यूज तो आप लोग जानते हो, यूज फॉर शार्पनिंग द टूल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टंगस्टन फिलामेंट्स और ग्लासेस कटिंग वगैरह जो भी इसका यूजेस है, यूज उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बट इसका प्रॉपर्टीज इज द मोर इम्पोर्टेंट. ओके, so in the next also we have discussed the graphites. Graphites का main use होता है आपका मॉडरेटर में. ओके, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स होता है, फिजिक्स में पढ़ोगे और केमिस्ट्री में ही पढ़ोगे. जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होता है वहां पर इसका मॉडरेटर का यूज किया जाता है. जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर्स होता है वहां पर ग्रेफाइट की पॉलिशिंग की जाती है. इस तरीके से रिएक्टर्स होता है वहां पर इस तरीके से पॉलिशिंग वगैरह की जाती है. ओके, तो आप लोग इसमें पढ़ोगे, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं अगर पढ़ा है तो केमिस्ट्री में भी आप लोग देखोगे. ओके, हाँ, इसका बेसिकली स्ट्रक्चर होता है, एक लेयर फॉर्म स्ट्रक्चर होता है. इस तरीके से एक लेयर फॉर्म हो जाएगी, सेकंड लेयर फॉर्म हो जाएगी, एंड दीज लेयर्स आर हेक्सागोनल्स. जो ये लेयर्स होती हैं टाइप हेक्सागोनल्स टाइप लेयर्स होती हैं. ओके, समझ में आया. हाँ। इस तरीके से लेयर्स होती हैं, हेक्सागोनल टाइप से लेयर्स होती हैं. ओके, नाउ सेकंड पार्ट सेम सेम कॉपी यहाँ पर नीचे होगा, एंड इसके बीच में जो डिफरेंस होता है, द डिफरेंस इज कॉल्ड वांडर वाल्स गैप. ओके, एंड ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं विथ वांडर वाल्स फोर्सेस. ओके, यहाँ पर जो इस गैप में फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड वांडर वाल्स फोर्सेस, एंड जो गैप होता है इसको वांडर वाल्स गैप बोलते हैं. ओके, एंड ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज. sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें ईच कार्बन. ओके, नाउ फिर हमने देखा जो बकी बॉल्स है दैट इज फुलरिन्स होता है. फुलरिन C60 C74 C74 76 और C नेक्स्ट क्या है, टेल मी. फुलरिन C80 और 84 क्या है भाई, कुछ तो बोलो आप लोग, कुछ भी याद नहीं आप लोगों को. 84. ओके, C60 60 76 and 84, these are three types of fullerenes जो आपको स्टडी करना है. बेसिकली C60 आपका इम्पोर्टेंट है, इसका मैंने प्रॉपर्टीज लिखाया. दैट हैज द सॉकर्स बॉल शेप, सॉकर्स बॉल की तरह इसका शेप होता है. ओके, एंड दैट 6 मेंबर्स रिंग्स, देयर आर 12. ओके, 26 मेंबर्स रिंग्स एंड 5 मेंबर्स रिंग्स आपका 12 होता है. ओके, क्लियर है. एंड ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज. ये यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज. ओके, नाउ इसके बाद हमने देखा ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन. कार्बन के ऑक्साइड बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड. बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रिपरेशन देखा हमने. प्रिपरेशन जो ZnO है, कार्बन के साथ मिक्स करते हैं इसको, Zn प्लस CO मिलता है. ओके, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड. सो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑक्जेलिक एसिड के साथ हमने देखा. ऑक्जेलिक एसिड C OOH प्लस इसको कंसनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपका क्या निकल जाता है, CO एंड CO2 निकलता है गैस. दैट इज H2O बाहर निकलेगा, CO बाहर निकलेगा, प्लस CO2 बाहर निकलेगा. ओके, सो ये हम रिमूव कर लेते हैं बाई एडिंग KOH. ऑल दीज थिंग्स मैंने कॉपी में लिखाया, टेंशन नहीं लेने का. सो CO2 को हम KOH में रिमूव कर लेते हैं, और आपके पास क्या बचेगा, CO एंड H2O. H2O ऑलरेडी अलग हो जाएगा, तो CO जो गैस बनेगी दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. ओके, एंड फॉर्मिक एसिड को भी हम लोग हीट करके मैंने बताया. जो फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH, इसको मैं कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट करता हूँ. दैट गिव्स HCO प्लस H2O. यहाँ से CO निकल जाएगा एंड OH यहाँ से H यहाँ से मिल जाएगा हमको. समझ में आया ऑल ऑफ यू.
हाँ नाउ नेक्स्ट रिडक्शंस ऑफ CO2, CO2 का भी हमने रिडक्शंस देखा हमने विथ कार्बन कोक दैट गिव्स अस 2CO। ओके, तो ये रिएक्शंस भी उतने देखे हमने। नाउ फिर हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड्स, प्रॉपर्टीज देखा इन केमिकल प्रॉपर्टीज हमने देखा PbO जो इसका रिड्यूसिंग, जो ये क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड्स मेटल ऑक्साइड्स को मेटल में रिड्यूस कर देती है। सपोज फॉर एग्जांपल मेटल ऑक्साइड्स आपका PbO, जब इसका रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से करेंगे दैट रिड्यूस टू Pb एंड खुद आपका CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो आप लोग जानते हो डेफिनेशंस कैसे फाइंड करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है दैट मींस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है दैट मींस रिडक्शन। ओके, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 -2, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर क्या हुआ आपका रिडक्शन। ओके, एंड यहाँ पर नेक्स्ट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट हमने CO2 देखा, CO2 में भी सेम प्रॉपर्टीज देखी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशंस। ओके, नेक्स्ट हमने देखा कार्बाइड्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कार्बाइड्स, आयनिक कार्बाइड्स, कोवलेंट कार्बाइड्स एंड इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। ओके, so इन थ्री टाइप्स ऑफ कार्बाइड्स जो हमने देखा, आयनिक कार्बाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आयनिक कार्बाइड्स में थ्री टाइप्स ऑफ कार्बाइड्स होते हैं, मेथेनाइड्स, एसिटाइड्स एंड एलाइड्स। ओके, सो मेथेनाइड्स में क्या होता है, अगर कार्बाइड्स आपका रिएक्शंस करके विथ H2O दैट गिव्स अस मेथेन्स, अगर मेथेन्स देती है दैट मींस मेथेनाइड्स कार्बाइड्स होता है। अगर वाटर से रिएक्शंस करके सपोज आयनिक कार्बाइड्स है, दिस आर थ्री टाइप्स ऑफ कार्बाइड्स, मेथेनाइड्स सेकंड, एसिटाइड्स थर्ड इज एलाइड्स। ओके, नाउ ये H2O के साथ रिएक्शंस करके CH4 देता है दैट इज कॉल्ड मेथेनाइड्स। ओके, सिमिलर जब ये H2O के साथ रिएक्शंस करके दैट गिव्स अ CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन देता है दैट इज एसिटाइड्स। ओके, नाउ दैट रिएक्शंस करके आपको CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, प्रोपाइन 1। ओके, और प्रोपाइन डायरेक्टली बोल सकते हो, तो अगर प्रोपाइन देता है दैट इज कॉल्ड एनालाइड्स। ओके, so these carbides are very important. Okay, these carbides with forms group 1, group 2 and group 3 टाइप्स के एलिमेंट्स, जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने देखा, अभी देखना है कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन्स। इन कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन्स में हमने SiO2 देखा था, अभी तक SiO2 हमने देखा था। ओके, तो SiO2 के बारे में हमने देखा that is 95% of earth crust is made by silica, silica is called SiO2। okay, सिल्क। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग आपको लिखना है दैट इज सिलिकॉन्स। नेक्स्ट हेडिंग सिलिकॉन्स। ओके, silicons are silicons are organosilicons polymers containing SiO-Si bonds। बेसिकली क्या होता है सिलिकॉन्स, silicons are organosilicon, silicons polymer, okay, containing Si single bond O single bond Si bond। अगर आपको ये बॉन्ड्स मिल जाए दैट इज कॉल्ड सिलिकॉन्स। ओके, बॉन्ड्स और लिंकेज। ओके, and these bonds can be linear, cyclic. In these bonds can be linear,
साइक्लिक और क्रॉस लिंक्ड। ओके, ना इसका स्ट्रक्चर होगा, मैं बताऊंगा लीनियर कब होता है, साइक्लिक कब होता है, क्रॉस लिंक कब होता है। ओके, नाउ अभी हम इसका प्रिपरेशन देखेंगे। सिलिकॉन्स आर फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल्स ऑफ और एरिल सब्स्टिट्यूट क्लोरोसिलेंस। ओके, कैसे बनता है, दैट इज, अगर मैं बोलूं इसका प्रिपरेशंस, ओके, दैट इज प्रिपरेशन। ओके, so in the preparations part, जो दैट फॉर्म, जो आपका, ऑल ऑफ यू नो द ग्रिग्नार्ड reagent, Yes, sir. ग्रिग्नार्ड reagent प्लस, स्क्रीन में दिख रहा, छोटा तो नहीं दिख रहा, बड़ा लिखूं, SiCl4 that is equal to forms alkyls aryls क्लोरोसिलेंस। ओके, मैंने बोला सिलिकॉन्स फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल्स एरिल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेंस। ओके, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं लिखूं इन द फर्स्ट प्रिपरेशन, ओके, दैट इज नंबर वन, सिलिकॉन्स आर फॉर्म्ड बाय एल्किल्स एरिल्स क्लोरोसिलेंस, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, देन हमको फॉर्म होता है। एंड ये कैसे फॉर्म होता है, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में SiCl4 की रिएक्शंस करते हैं, तो आपको एल्किल और एरिल क्लोरोसिलेंस मिलता है। ओके, नाउ व्हेन इसका आप रिएक्शन करोगे और हाइड्रोलिसिस करोगे, इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, दैट इज हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करोगे, दैट फॉर्म्स आर single bond Si OH whole thrice। okay, and the formula of this, इसका फॉर्मूला क्या होता है, RSiCl3। ओके, जो क्लोरोसिलेंस का फॉर्मूला होता है RSiCl3, अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, दैट फॉर्म्स R सिंगल बॉन्ड SiOH3। ओके, नाउ ये पॉलीमर्स बाय, इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं बाय द कंडेंसेशन, जो कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, इसका पॉलीमराइज करते हैं, पॉलीमर्स ओके। नाउ अगर मैं इसका क्रॉस लिंक और लीनियर्स और एज वेल एज साइक्लिक स्ट्रक्चर देखूं, तो इस तरीके से फॉर्म होता है, ऑल ऑफ यू लिसन, देखो यहाँ पर ध्यान से, दैट इज R सिंगल बॉन्ड Si सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Si सिंगल बॉन्ड R। ओके, O O ओके। नाउ ये स्ट्रक्चर जो बना, दैट इज क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर है और लीनियर स्ट्रक्चर है, और कैसा स्ट्रक्चर है, नाउ टेल मी।
ओके, दिस स्ट्रक्चर्स फ्रॉम हेयर यहाँ सेपरेट है. ओके, दिस इज कॉल्ड लीनियर स्ट्रक्चर. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड क्रॉस लिंक बिकॉज यहाँ पर आपका स्क्वायर शेप टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस लिंक. ओके, नाउ साइक्लिक देखो यहाँ पर. This structure is called cyclic structure. ओके, फॉर्म कर लीजिए. अभी प्रिपरेशंस ऑफ लीनियर सिलिकॉन्स, साइक्लिक सिलिकॉन्स और जो क्रॉस सिलिकॉन्स है सबका प्रिपरेशन देखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप. नाउ इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टीज कॉपी कर लिया ऑल ऑफ यू. सेकंड प्रॉपर्टीज इज दैट सिलिकॉन्स कंटेंट्स, जो आपका सिलिकॉन्स होता है, सिलिकॉन्स कंटेंट्स R2SiO. ये ग्रुप कंटेंट्स है, आप कहीं पर देख लीजिए. R2SiO ग्रुप्स कंटेंट है यहाँ पर. यहाँ पर अगर मैं देखूं 1 2 3 4 सी R2SiO ग्रुप कंटेंट्स है. दैट मीन्स अगर मैं बोलूं repeating units, R2SiO is repeating units. इस पर्टिकुलर्स किसी भी कंपाउंड से मैं एक एक पर्टिकुलर्स ये R2SiO ले लिया, दैट मीन्स सेम कंपाउंड्स आपका रिपीट हो रहा है यहाँ पर. R2SiO सेम कंपाउंड्स यहाँ पर रिपीट हो रहा है. ओके, so R2SiO is a particular unit that repeat itself. अगर रिपीट होता है तो एक empirical formula फॉर्म होता है. ओके, तो हम उसको R2SiO एक जनरल फॉर्मूला के रूप में हम लोग बोल सकते हैं. So that is repeating. Okay, so the empirical formula of silicons क्या कह सकते हैं? So the empirical formula of silicons R2SiO. समझ में आया all of you? And that empirical formula is ketones. नाम सुना आपने all of you? हाँ सर। Ketones जानते हो? Okay, so that empirical formula is comparable to that of ketones. Comparable समझ रहे हो? That empirical formula is comparable. Comparable मत लिखो, एक word होता है that is analogous. Analogous means जानते हो? जानते हो नहीं जानते हो? टेल मी, मुझे बताओ. Comparable in certain aspects. Okay, कुछ एस्पेक्ट्स में आप कंपेरेबल है, बट टिपिकली इन अ वे दैट मेक्स इज, जो आपका एक्चुअली में ये फॉर्म्स है थोड़ा सा डिफरेंट है. कुछ फॉर्म में ये आप कंपेरेबल कर सकते हो, बट एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स हैं. समझ में आया? कंपेरेबल इन सर्टेन एस्पेक्ट्स. ओके, टू एनालॉगियस टू दैट ऑफ
कीटोन्स। ओके, समझ में आया। कीटोन्स ON है, सिमिलरली दैट्स व्हाई वी कैन से यहाँ पर कॉन्स बोलते हैं, सिलिकॉन्स बोलते हैं और कीटोन्स बोलते हैं। समझ में आया। हाँ नेम्ड एज सिलिकॉन्स। ओके, पॉइंट क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट है इसमें आपका, दैट इज प्रिपरेशंस ऑफ लीनियर सिलिकॉन्स। लीनियर सिलिकॉन्स को हम कैसे फॉर्म करते हैं वो लिखो। ओके, for the linear silicon preparations, that is 2 moles of CH3Cl plus Si, okay, when reacted with Cu at 570 kelvins, okay, that gives us Cl3 का whole twice SiCl2, okay, and plus of Cu, that is solids जो आपने लिया, okay. So that is क्या, ये सिलिकॉन्स, ये क्या हो गया बेटा, क्लोरोसिलेंस हो गया। दैट मीन्स अगर मैं CH3 को अगर मैं R ले सकता हूँ तो ये फॉर्म हो गया उसी का। हाँ क्लियर। नाउ जब इसका आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस, दैट इज द हाइड्रोलिसिस CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरीके से मैंने बॉन्ड किया SiCl एंड Cl, ओके, इसका स्ट्रक्चर बनाया ये। When hydrolysis, that gives us CH3, CH3, SiOH, and here is OH. क्लियर है, समझ में आया। एंड दैट ये CH3 ये मैंने क्या बोला था, पॉलीमराइज होकर के आपका क्या बनता है, पॉलीमराइज होने के बाद दैट इसका पॉलीमराइजेशन कैसे होता है वो भी आप लोग देखो, दैट इज पॉलीमराइजेशन। इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए समझ में आएगा आपको। OH सिंगल बॉन्ड OH, अभी समझ में आ रहा है आपको, इस सर तरीके से लिख सकता हूँ। एंड प्लस आपका फिर से मैंने OH लिखा, दैट सिंगल बॉन्ड Si सिंगल बॉन्ड CH3 OH CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ओके। व्हेन जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है, ओके, क्या मिलता है हमको, यहाँ से बेटा आपका ये H2O वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाता है, ओके। एंड ये O बॉन्ड इससे डायरेक्टली अटैच्ड हो जाता है। समझ में आया क्या पॉलीमराइजेशन हुआ। आपने किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा वहां पर, तो आपका क्या फॉर्म होगा, OH सिंगल बॉन्ड Si सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Si सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पर आपको आएगा CH3 एंड यहाँ पर आपका CH3, सिमिलर केस यहाँ पर CH3 एंड यहाँ पर CH3, ओके। नाउ टेल मी कि ये H और ये H क्यों नहीं हटाया, टेल मी एनीबॉडी। किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने बोला इसका पॉलीमराइजेशन करने पर आपका ये वाला स्ट्रक्चर मिलता है जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया। बट यहाँ पर मैंने कहीं पर H नहीं लिखा, आपने किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, यहाँ पर भी मैंने H नहीं लिखा, यहाँ पर भी मैंने H नहीं लिखा। ये इसी का ये स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऑल द 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ दिस R Si OH का होल थ्राइस सेम स्ट्रक्चर है, कंपाउंड सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, ओके।
समझ में आया क्यों? बिकॉज जब पॉलीमराइज करेंगे तो टू मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा। सिमिलरली इसके साथ एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, तो ये एच ओ एच उसके साथ मिलकर के वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकालेंगे। समझ में आया? तो यहाँ से भी एच गायब हो जाएगा एंड यहाँ से भी एच गायब हो जाएगा। क्लियर हुआ? सपोज अभी टू मॉलिक्यूल्स हैं, वन एंड टू, टू मॉलिक्यूल्स है, वाटर का मॉलिक्यूल्स निकला, दैट मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन गायब। ओके, सिमिलर केस आपका नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हो जाएगा एंड यहाँ पर एक मॉलिक्यूल्स होगा, देन ये मॉलिक्यूल्स इस हाइड्रोजन को लेकर बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली ये मॉलिक्यूल्स भी हाइड्रोजन को लेकर बाहर निकल जाएगा। ओके, नाउ ये चेन रिएक्शंस कंटिन्यू चलती रहती है, चलती रहती है। नाउ इसको स्टॉप करने के लिए हमको एक प्रोसेस करना पड़ता है। दैट प्रोसेस टू chain length, जो the chain length, that chain length can be controlled by adding CH3 SiCl, okay, which block the ends. Okay, now जब आप इससे रिएक्शन कराओगे तो ये क्या करेगा, इधर का H और इधर का Cl लेकर के HCl बाहर निकल जाएगा एंड फर्दर इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं रहेगा, तो ये रिएक्शंस आगे कंटिन्यू नहीं होने वाली। समझ में आया ऑल ऑफ यू? तो ना अगर इसको मैं बोलूं द रिएक्शंस पार्ट, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज एच ओ सिंगल बॉन्ड एस आई सिंगल बॉन्ड ओ एच सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 SiOH, सॉरी यहाँ पर आपका CH3 है एंड CH3 है एंड यहाँ पर CH3 है। ओके, व्हेन रिएक्टेड विथ दिस, यहाँ पर आप Cl लिखो, इसका n मॉलिक्यूल्स ले रहे हो आप लोग, इसका n मॉलिक्यूल्स लेना है एंड व्हेन रिएक्टेड विथ दिस आपको क्या कंपाउंड फॉर्म होगा, यहाँ पर देखो, दैट्स फॉर्म CH3 सिंगल बॉन्ड Si सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड रहेगा आपका एंड सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड रहेगा। दीज मॉलिक्यूल्स आर n टाइम्स, बिकॉज ये मॉलिक्यूल्स n टाइम्स रहेगा एंड यहाँ पर आपका बॉन्ड कनेक्टेड रहेगा विद Si एंड CH3 एंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर फर्दर कोई एक्टिव हाइड्रोजन या OH नहीं है, तो आपका रिएक्शन नहीं होने वाला। समझ में आया? तो ये रिएक्शन यहीं पर एंड हो जाती है बाय एडिंग दिस मॉलिक्यूल्स। समझ में आया ऑल ऑफ यू? हाँ। क्लियर? नाउ सेकंड पार्ट, जो साइक्लिक सिलिकॉन्स है वो कैसे ऑब्टेन करते हैं। सेकंड पॉइंट, साइक्लिक सिलिकॉन्स कैन बी obtain by elimination or eliminating water molecule from the terminal
OH, जो आपका टर्मिनल OH है ऑफ लीनियर सिलिकॉन। टर्मिनल OH वहां से आप निकालोगे, सपोज आपका ये लीनियर सिलिकॉन, ओके। नाउ इसको मैं इस तरीके से रखूं, स्ट्रक्चर बनाओ इस तरीके से कि ऊपर भी आपका CH3 आ जाए, नीचे भी CH3 आ जाए, साइड में लेफ्ट में भी CH3, राइट में भी CH3। फॉर एग्जांपल अब इसी फिगर्स में देखो, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ आर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन यहाँ पर निकालोगे टर्मिनल आर, तो कितने नंबर ऑफ OH निकलेंगे? यहाँ से भी आपका एक OH निकलेगा, यहाँ से भी आपका एक H2O निकलेगा, यहाँ से भी आपका H2O निकलने वाला है, और यहाँ से भी आपका H2O निकलने वाला है। ओके, तभी तो आपका O से बॉन्ड अटैच्ड हुआ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, जहां से मैंने H2O निकाला वहीं तो O से बॉन्ड अटैच्ड हुआ, यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से H2 निकाला तो यहाँ पर O सिंगल बॉन्ड आया। सिमिलर केस यहाँ पर भी आपका आएगा, जहां जहां पर आपका H2 निकलेगा वहां वहां पर आपका O बॉन्ड आएगा। यहाँ से भी H2 माइनस हुआ, यहाँ से भी माइनस H2 हुआ, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से। क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, सो नेक्स्ट द प्रॉपर्टीज, इसमें कुछ लिख लो, बाकी इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। जो लीनियर सिलिकॉन्स था वो इम्पोर्टेंस था, मैंने बता दिया। इन द प्रॉपर्टीज, द नेचर ऑफ सिलिकॉन्स, इसमें जो नेचर होता है, नेचर ऑफ सिलिकॉन्स डिपेंड्स अपॉन नंबर वन। एनीबॉडी टेल मी? नेचर ऑफ एल्किल और एरिल सब्स्टिट्यूएंट्स। क्लियर? सेकंड पॉइंट, that is the extent of cross linkage. Okay, थर्ड है लेंथ ऑफ चेन। लेंथ ऑफ चेन, जो नेचर्स ऑफ सिलिकॉन्स है वो डिपेंड करता है विथ लेंथ ऑफ, अगर चेन उसका कम या ज्यादा हुआ देन वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज शो करेगा। ओके, एंड जो क्रॉस लिंकेज है यहाँ पर वो डिफरेंट तरीके से हुआ, दैट मीन्स वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेगा। ओके, एंड जो एल्किल और एरिल सब्स्टिट्यूएंट्स अगर वो अलग टाइप का हुआ देन वहां पर भी ये डिपेंड्स करेगा। ओके, so these three the major properties for the silicons that depends upon 1 2 3। okay, now इसमें that is silicons with short chains only, जो आपका शॉर्ट चेन होती है यहाँ पर, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, विथ silicons with short chain, short chains means these are oily and liquids, OILY, oily and liquids। okay, अगर शॉर्ट चेन्स ना हो, मीडियम चेन हो, मीडियम चेन that are viscous oil, जिसका विस्कोसिटी ज्यादा हो। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल जो जेलीज होते हैं ना, जेलीज टाइप। ओके, नेक्स्ट आपका लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन दैट इज लाइक रबर। समझ में आया? सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ। ओके,
नाउ प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। नाउ नेक्स्ट देखो आप, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सिलिकॉन, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं एंड क्या क्या यूजेस हैं। ओके, नेक्स्ट, anybody tell me the properties and use? Number one, silicons may be, copy कर, silicons may be regarded as a intermediates between हाइड्रोकार्बन्स एंड सिलिका। जो सिलिका होता है एंड हाइड्रोकार्बन्स होता है, तो जो सिलिकॉन्स होते हैं, सिलिकॉन्स में भी आप सिलिकॉन्स जो लिंकिंग प्रॉपर्टीज होती है, फॉर एग्जांपल अभी मैं सिलिकॉन्स में भी, अभी कॉपी करो पहले, regarded as an intermediates between hydrocarbons and silica। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल की बात करूं यहाँ पर आपके लिए, दैट इज जो ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज होती है, ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं आपके, ल्यूब्रिकेटिंग, ओके, प्रॉपर्टीज, ओके, इन सिलिका हैव, सिलिका कौन सी प्रॉपर्टीज रखते हैं, दैट इज अनरिएक्टिव, unreactives and stable high temperatures। ओके, समझ में आया। सो जो आपका सिलिकॉन्स हैं, सिलिकॉन्स आपके हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज रखते हैं, इनके बीच में रिगार्डेड इंटरमीडिएट की तरह यूज किया जाता है, बिकॉज जो सिलिका होते हैं वो अनरिएक्टिव प्रॉपर्टीज होते हैं। सपोज हमने देखा है क्या हुआ कि आपका कहीं पर, फॉर एग्जांपल किसी भी इंडस्ट्री में या कहीं पर भी किसी भी यूनिट्स का, जहाँ पर जो यूनिट्स आपका चल रहा है या कोई गियर टाइप्स चल रहा है, वहाँ पर लिब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, बिकॉज लिब्रिकेटिंग, जो लिब्रिकेशन लुब्रिकेटिंग ऑयल्स होते हैं वो आग पकड़, फायर पकड़ सकते हैं, तो ओके, तो वहाँ पर आप ये सिलिकॉन्स टाइप यूज कर सकते हो, बिकॉज दीज ऑल्सो आर लिक्विड ऑयली और जेली टाइप बिहेवियर्स इनका भी होता है। ओके, समझ में आया। हाँ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट्स, stable to heat on heating in air to 350 to 400 degrees Celsius, rapidly oxidize and cross link। ओके, नेक्स्ट लिखो, जो सिलिकॉन्स आर नॉन टॉक्सिक,
Silicons are non-toxic. Second, as fluids, as fluid, their viscosity does not change. Okay. With temperatures. Next, electrical insulating properties. Next, water repellent due to organic group. Okay. Next, used in use in paints and varnishes. Anti-foaming agent. Okay. And that is that have high electric elasticity. Okay. And next है आपका silicates. Silicates in this chapters, that is most and most important points. ये क्या था? ये सारे यूजेस थे जो कि आप किसी बुक से भी पढ़ सकते हो, कहीं से भी देख सकते हो. ओके. सिर्फ और सिर्फ आपको यूज याद रखने हैं. ओके. नाउ अभी आपको देखना है सिलिकेट्स. सिलिकेट्स, व्हाट आर द सिलिकेट्स, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर होता है. आफ्टर द सिलिकेट्स, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर्स का, यहाँ पर आपका टॉपिक्स खत्म हो जाएगा. एंड देन फिर हम आप इसका क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे. इसके बाद आप डी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे. ओके. सो बिफोर स्टार्टिंग द सिलिकेट्स में आपको जो सीट दिया है वो सीट मुझे डिस्कस करना है. तो हम सिलिकेट्स पढ़ेंगे एंड टाइम बचा करके वो सीट भी डिस्कस करेंगे. ओके. सो बेसिकली सिलिकेट्स क्या होते हैं, अगर टाइम बचेगा तो हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट डे भी डिस्कस कर सकते हैं. ओके. तो सिलिकेट्स इज अ डेरिवेटिव ऑफ सैलिसिलिक एसिड्स और सैलिसिक एसिड्स. एनीबॉडी नोट द सैलिसिक एसिड्स? सैलिसिक एसिड का फॉर्मूला देखो. फर्स्ट पॉइंट, silicates are the metal derivatives, और डायरेक्टली लिख सकते हैं derivatives of orthosilicetic
acids. Okay, like the formula of orthosalicylic acids, that is H4 SiO4 negatives, so negatives, or SiO4 4 negatives. Okay, clear है? And the basic structure units in silicates is SiO4. जो basic structured units होता है, units is SiO4 4 negatives. Okay, तो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट्स है आपका यही है, जो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ वो लाइन इंपॉर्टेंट है आपकी, स्ट्रक्चर यूनिट्स SiO4. ओके, क्लियर है? एंड SiO4 इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रॉन्स. ये आपका स्ट्रक्चर होता है SiO4 का. ओके, एंड डिपेंडिंग depending on the number of corner oxygen atoms, tetrahedrons share various type of silicates depending on the, इसमें जो आपका ऑक्सीजन है ये वेरियस टाइप ऑफ कॉर्नर पे जा सकते हैं, सपोज वन साइड कॉर्नर, सेकंड साइड और फोर साइड. ओके, समझ में आया? नाउ सिंपल ऑर्थोसिलिकेट्स कंटेन SiO4 आयंस. ओके, जो सिंपल ऑर्थोसिलिकेट्स contain discrete SiO4 4 negatives ions. ओके, यूनिट्स लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल दैट इज ZrSiO4 comma Be2 SiO4 comma Zn2 SiO4. Anybody knows the name of these compounds? That is first zircon, second is phenacite, third is williamites. ओके, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट्स. नाउ जो पायरोसिलिकेट्स होते हैं, ऑर्थोसिलिकेट्स की बात की ना, पायरोसिलिकेट्स आर फॉर्म व्हेन टू SiO4 शेयर वन ऑक्सीजन एटम्स. सिंपल्स. नेक्स्ट पॉइंट्स, पायरोसिलिकेट्स are formed when two SiO4 share one oxygen atoms. इसका सब का स्ट्रक्चर देखेंगे अभी वन बाय वन. ओके, and pyrosilicates contain
Si2O7 6 negatives unit. Okay, contain Si2O negatives O7 minus 6 units. Okay, clear है all of you? Now अगर for example if you want the example that is Se Si2O7. Okay, next है Zn3 Si2O7. The name of this compounds and name of this compounds THOR Thor T Vetite. Okay, and that is hemimorphites. Okay, these silicates are very important. Okay, ध्यान रखना बेटा. Okay, समझ में आया? Now अभी हम when SiO4 units share two oxygen atoms each others, that is cyclic or linear single chain silicates having empirical formula SiO2 double negatives. एक साइक्लेक्स होता है. नाउ अभी हम चलेंगे उस पर. नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन. प्रिपरेशन पार्ट्स में बाय heating metal oxides or metal carbonates with sand. सैंड के साथ हीट करने पर ये बनता है. नाउ रिएक्शंस देखो ऑल ऑफ यू. द रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ metal carbonate Na2 CO3 fused with sand. Fused with sand. The formula of sand, that is SiO2. सैंड का फॉर्मूला ये होता है and that forms Na2 SiO4. सॉरी Na4 यहाँ पर आएगा. ओके, and also Na2 SiO3 का होल N. तो इस तरीके से कंपाउंड्स फॉर्म होंगे आपके. ओके, समझ में आया? नाउ अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा बेटा. ऑल ऑफ यू नो दैट Na पॉजिटिव्स आपका अलग हो जाएगा एंड SiO4 -4 नेगेटिव्स यहाँ पर 4 टाइप्स N हो जाएंगे. तो बेसिकली हमको इस पर कंसंट्रेट करना है. ओके, नाउ SiO4 का स्ट्रक्चर होगा आपका लाइक दैट. Si आपका मिडिल में होगा. ओके, एंड देन आपके 4 बॉन्ड कनेक्टेड होंगे. 1 2 3 and 4. Here is oxygen, here also oxygens. And here is oxygens and here is oxygens. Okay, समझ में आया all of you? Now अभी मुझे बताओ जो 4 नेगेटिव पार्ट्स है वो क्या होगा.
अच्छा, ओके, 1 सेकेंड, मैसेज किया। यस, ओके। सैंड को, यस बेटा, सैंड को हीट करने से ग्लास फॉर्म होता है, बट देयर द काइंड ऑफ हीट जो आपका वहां पर यूज करना पड़ता है वो वेरी हाई होता है। जो हीट आपको यूज करनी पड़ती है वेरी हाई होगा, तब जाके आपका ग्लास फॉर्म होगा। नियर अबाउट आपका 1500 टू 2000 के आसपास डिग्री सेल्सियस हीट करना पड़ता है, तब जाके ग्लास फॉर्म होता है। इज दैट क्लियर टू यू? हाँ। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका दैट इज, इसमें जो आपको 4 नेगेटिव पार्ट लगे हुए हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड फॉर्म किया तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? तो अगर इसका आप स्ट्रक्चर देखें तो आपका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, टेट्राहेड्रल टाइप। हाँ। ओके, नाउ और यू कैन से दैट सेम स्ट्रक्चर हम इसको इस तरीके से भी शो करते हैं, दैट इज ऑक्सीजन एटम्स, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एंड हेयर इज ऑक्सीजन। ओके, एंड इसके बैक साइड में भी एक ऑक्सीजन होगा बेटा। समझ में आया? इसके बैक साइड में इस तरीके से मैंने ऑक्सीजन लगाया यहाँ पर। क्लियर है? जो आपका जो ट्राइपॉड्स टाइप स्ट्रक्चर होता है ना, सेम उसी टाइप का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर आपका सिंगल नेगेटिव्स, यहाँ पर नेगेटिव्स एंड यहाँ पर नेगेटिव। बैक साइड वाले को हम शो नहीं करते बिकॉज वो दिखेगा नहीं हमको। ओके, सो अगर मैं इसको देखूं तो ये डॉट पॉइंट्स इज दैट इज सिलिकॉन एंड ओ पॉइंट्स इज ऑक्सीजन। समझ में ऑल ऑफ यू? दिस इज द बेसिक यूनिट्स जो मैंने बताया ना। बेसिक यूनिट्स SiO4 negatives, 4 negatives। ओके, एंड जो ऑर्थोसिलिकेट्स होते हैं, नंबर 1 ऑर्थोसिलिकेट्स की बात की थी हमने। नंबर 1 ऑर्थोसिलिकेट्स, ऑर्थोसिलिकेट्स आल्सो फॉर्म्स, और इसको बोलते हैं नियोसिलिकेट्स भी बोलते हैं। ओके, नियोसिलिकेट्स बोलते हैं। ओके, इनका बेसिक यूनिट्स होता है आपका ये जो मैंने ऊपर अभी लिखा है, दैट इज लाइक SiO4 4 negatives. This is the one discrete units. ओके, एंड इसका स्ट्रक्चर में बात करूं, ऑक्सीजन, 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 एंड हेयर आल्सो ऑक्सीजन। ओके, एंड इन द मिडिल पार्ट्स silicon, silicons and silicons। क्लियर है बेटा ऑल ऑफ यू? हाँ। यहाँ पर नेगेटिव्स, यहाँ पर नेगेटिव्स एंड यहाँ पर नेगेटिव्स, इसके बैक साइड में भी नेगेटिव्स होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने लिखाया, दैट इज एग्जाम्पल, दैट इज Zn। Zn क्या था? टेल मी। जो Zn था, ZrSiO4। ओके, यहाँ पर Zn लिखा क्या मैंने? फॉर एग्जाम्पल इसमें ये Zr था। ओके, क्लियर है? सो इसका नेम आपको आइडिया लग गया। ओके, दैट इज जर्कॉन। ओके, सेम है आपका पायरोसिलिकेट्स, दैट इज ऑल्सो, जो आपका पायरोसिलिकेट्स में कौन सा यूनिट्स होता है? एवरी ईयर 1 क्वेश्चंस आता ही आता है ऑन द सिलिकेट्स। ओके, तो आपको याद करके जाना, पायरोसिलिकेट्स का यूनिट Si2O7 का होल
-6. Okay, 2 units. Okay, सॉरी, 2 यूनिट्स। पायरोसिलिकेट से मैंने क्या बोला, जो आपका बॉन्ड होता है, टू टेट्राहेड्रल्स शेयर्स 2 यूनिट्स शेयर 1 ऑक्सीजन बॉन्ड्स। ओके, 1 ऑक्सीजन एटम्स। तो हेयर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ दैट। यहाँ पर आपका सिलिकेट्स होगा। सेल वी स्टार्ट द सिलिकेट्स का फॉर्मूला हम इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर आपका ऑक्सीजन एटम्स होगा, यहाँ पर भी ऑक्सीजन एटम्स होगा, यहाँ पर भी ऑक्सीजन एटम्स होगा, और इन द मिडिल यहाँ पर आपका सिलिकॉन होगा। ओके, ना यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी आपका नेगेटिव चार्ज, एंड इन द बैक साइड्स ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो एक नेगेटिव चार्ज। क्लियर एंड ऑल ऑफ यू। नाउ यहाँ से आपका सेकेंड्स जो स्ट्रक्चर कनेक्टेड होगा लाइक दैट, सेकेंड यूनिट का स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से कनेक्टेड होगा। यहाँ पर भी आपका ऑक्सीजन, यहाँ पर भी आपका ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन पे देखो 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। सो बिकॉज 2 बॉन्ड कनेक्टेड हैं तो इसके ऊपर कोई सा भी चार्ज नहीं आएगा, नेगेटिव चार्ज नहीं आने वाला। क्लियर ना ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पर आपका चार्ज आएगा नेगेटिव्स, एंड यहाँ पर भी नेगेटिव्स, एंड इसका बैक साइड में भी नेगेटिव्स, बट यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आएगा। समझ में आया। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पायरोसिलिकेट्स। पायरोसिलिकेट्स का एग्जाम्पल क्या दिया था हमने, दैट इज Se2 Si2O7। नाउ यहाँ पर देखो कितने नंबर ऑफ ओ हैं, 1 2 3, 1 नंबर ऑफ ओ। अगर मैं काउंटिंग करूँ यहाँ पर, दैट इज 1, दिख नहीं रहा ना, ब्लैक कलर में देखो यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 और 7 O। ओके, so these 7 O and 2 Si units, this is 1 Si, this is another Si। ओके, एंड ऐसे यूनिट्स आपके आ जाएंगे लास्ट। क्लियर ऑल ऑफ यू। हाँ। नाउ इसका अगर आपको दूसरा स्ट्रक्चर देखना है, दैट इज इस तरीके से फॉर्म होगा। ऐसा ही आपका मिडिल में आएगा। आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों स्ट्रक्चर में आपको बना के दिखाता हूँ। एंड सिंगल ओ यहाँ पर आएगा, एंड अनदर ओ आपका यहाँ पर आएगा। ओके, एंड दिस वन ओ इज हेयर, एंड दिस वन इज कनेक्टेड विथ Si। ओके, एंड दिस इज O, this is another O, and this is another O। okay, so this is the structure of Si। ये वाला यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, this is negatives, this is negatives, this is negatives, this is negatives, this is negatives। okay, clear all of you। now ये आपका Si का स्ट्रक्चर हो गया। now अभी आप आते हैं साइक्लोसिलिकेट्स में। थर्ड नंबर इज दैट द साइक्लोसिलिकेट्स। साइक्लोसिलिकेट्स में 2 ऑक्सीजन एटम्स शेयर्ड। ओके, 2 O एटम शेयर। ओके, किस तरीके से शेयर होंगे, नाउ देखो जो शेयरिंग है दैट इज इस तरीके से फॉर्म हो गई।
यहाँ पर देखो दैट इज okay. So every point has oxygen atoms. Here is oxygen. Here is oxygens. Here is oxygens. Here is oxygens. Okay. Here is oxygens. Here also oxygen. Here also oxygens. Oxygen. Oxygen. Oxygens. Okay. And in middle of that, here is Si. Okay. And that connected in that manner. That is ओके। एस आई को मैं इस तरीके से नहीं लिखता हूँ, एस आई को मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ, एक सर्कल के फॉर्म में एंड दैट। क्लियर है? अभी समझ में आएगा सबको। क्लियर ऑल ऑफ यू? दिस इज टाइप ऑफ साइक्लो सॉरी, दिस इज सॉरी सॉरी सॉरी, ये साइक्लो नहीं है, ये चैन सिलिकेट्स है। ओके, दिस इज टाइप ऑफ चैन सिलिकेट्स। चैन सिलिकेट्स ओके। चैन सिलिकेट्स में क्या होगा, टू एटम्स शेयर्ड रहते हैं, एक टाइप का चेन बन गया। आगे और भी इस तरीके से आगे कंटिन्यू होते जाएंगे एंड यहाँ पर भी कंटिन्यू होते जाते हैं। ओके, दिस इज टाइप ऑफ चैन सिलिकेट्स। ओके, एंड इसका स्ट्रक्चर है दैट इज सॉरी, एग्जाम्पल है Li2SiO3। क्लियर है? ऑल Sir, ऑफ यू क्लियर? नाउ इसका जो बेसिक यूनिट्स होगा दैट इज एनायनिक यूनिट SiO3 -2 N होल एन। अगर यहाँ पर सिंगल यूनिट है तो डबल आयन, डबल यूनिट है तो 4 आयन्स हो जाएंगे, 3 यूनिट्स है तो जितना यूनिट्स आपका यहाँ पर बढ़ता जाएगा चेन स्ट्रक्चर में उतना ही यहाँ पर एनाइन बढ़ते जाएंगे। क्लियर है? दिस इज द एनाइनिक यूनिट्स। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट आप लिखो साइक्लोसिलिकेट्स। जो आपका साइक्लोसिलिकेट्स होता है, साइक्लोसिलिकेट्स भी सेम सिंपल होता है। साइक्लोसिलिकेट्स में जो आपका ट्रायंगल होता है, लाइक आपका ट्रायंगल है, ये जो आपका ट्रायंगल है, ओके, इस ट्रायंगल में क्या किया उन लोगों ने, बाहर से एवरी ट्रायंगल अटैच्ड विथ वन साइक्लो यूनिट्स। अगर आप मैं इसको इस तरीके से अटैच्ड कर दूं, दैट इज यहाँ पर इस तरीके से यूनिट्स अटैच किया। ओके, फॉर एग्जाम्पल्स ओके, इस तरीके से हटाओ इसको।
ओके, नाउ दिस इज टाइप ऑफ साइक्लोसिलिकेट्स। ओके, साइक्लोसिलिकेट्स में आपके ऑक्सीजन एटम्स अटैच्ड हैं with here oxygens and here oxygens, and as well as here oxygens and here oxygens. Okay, now in the middle of that यहाँ पर आपका SI units है। क्लियर ऑल ऑफ यू? दिस इज अ टाइप ऑफ साइक्लोसिलिकेट्स। नाउ सब पर नेगेटिव चार्ज है आपका, जो आपके कॉर्नर पे है सब पर नेगेटिव चार्ज है, एंड इसका बैक साइड में नेगेटिव्स, बैक साइड में नेगेटिव्स, बैक साइड में। दिस इज टाइप ऑफ साइक्लोसिलिकेट्स। ओके, एंड इनका अगर फॉर्मूला देखा जाए दैट इज SiO3 होल पावर n, एंड यहाँ पर टू नेगेटिव्स, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं SiO3 टू नेगेटिव्स का होल पावर n। ओके, एंड इसका एग्जाम्पल इज दैट Be3 Al2 Si6 O18। नाउ जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिखाए हैं वो सारे एग्जाम्पल आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बिकॉज आपका एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस आने वाला है। जो भी एग्जाम्पल लिखा है मोस्टली 99% आपके एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस आया है एग्जाम्पल दिस लिखा रहेगा विच टाइप ऑफ सिलिकेट्स, तो आपको याद रखना है साइक्लोसिलिकेट्स टाइप का सिलिकेट्स है। ओके, ऐसा आएगा साइक्लोसिलिकेट्स का इनमें से फॉलोइंग इट्स द एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोसिलिकेट्स, तो आपके एग्जाम्पल 1 2 3 4 लिखा रहेंगे, उसमें से एक एग्जाम्पल ये लिखा रहेगा B3Al2Si6O18। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट है आपका जो आपका चेन सिलिकेट्स में आपके जो पार्ट्स थे, चेन सिलिकेट्स में ये आपका फर्स्ट पार्ट था चेन सिलिकेट्स का, दैट इज फर्स्ट पार्ट इसको बोलते हैं जो एनायन इन सिंगल स्ट्रेंगल्स में होता है। एनायन इन सिंगल स्ट्रैंड। ओके, सिंगल स्ट्रैंड दैट मीन्स एक सिंगल चेन में हो, सिंगल स्ट्रैंड्स में हो अगर आपका एनायंस, तो वो आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज SiO3 डब N टू एंड्स। ये आपका मैंने लिखाया था यहाँ पर। ओके, दिस इज द फोर सिंगल स्ट्रैंड्स। ओके, नाउ जो मैं पार्ट्स अभी लिखाने वाला हूँ ये आपका ए पार्ट्स 3 का ए पार्ट था ये। नाउ नेक्स्ट साइक्लो सिलिकेट्स ओवर हो गया। नाउ दिस इज द पार्ट्स ऑफ 3B। ओके, 3 का बी पार्ट्स है। नाउ एवरीवन नोटिस दैट थर्ड का बी पार्ट्स है, ध्यान से लिखना, उसी में लिख लेना, दैट इज एनायनिक व्हेन एनायन इन डबल स्ट्रैंड। ओके, डबल स्ट्रैंड्स और मोर देन, that is the formula is SiO O11 and 6N minus. This is the formula for double strands. Okay, now इसके लिए द बेसिक स्ट्रक्चर्स जो बनता है मैं आपका बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। ओके, बट अगर बनेगा तो, नहीं बनेगा तो मैं इमेज फॉर्म लगा सकता हूँ। ओके, दिस इज वन ट्रायंगल, this is another triangle। Okay, this is down triangle। Now this is down triangle, this is also down triangle,
ओके, ऑल ऑफ यू दिख रहा ना आपको? हाँ, हाँ, ओके, सुना, ये स्ट्रक्चर बना इस तरीके से कुछ। ओके ओके ओके, शायद ओके, नहीं कुछ गलती होता है तो मैं देखता हूँ, बनाता हूँ, इधर से आपको आ जाएगा आइडिया। Here is oxygen, oxygen, oxygen. Okay, and in the middle of that, Si, Si, this is Si. ओके, क्लियर ना? इस टाइप का स्ट्रक्चर आपका बनने वाला है। ओके, फाइनली स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से रेडी होगा। किसी पॉइंट्स पर आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही है, देन बताओ मुझे। डबल स्ट्रैंड इसलिए है बिकॉज ये जो डबल स्ट्रैंड वाला स्ट्रैंड्स है ये फॉलो हो रहा है। देखो यहाँ पर अगर मैं एक लाइंस में यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर दूं यहाँ पर, ओके, तो ये डबल स्ट्रैंड इस तरीके से फॉलो हो रहा। ये देखो, ये सिंगल स्ट्रैंड था इस तरीके से। नाउ यहाँ पर जो डबल स्ट्रैंड, सॉरी ये लाइंस में, ये यहाँ तक तो आपका सिंगल स्ट्रैंड हुआ, सिंगल स्ट्रैंड हुआ। ओके, इसके ऊपर दिस इज डबल स्ट्रैंड। समझ में आया ना बेटा, ऑल ऑफ यू? तो ये एक के ऊपर एक, या वी कैन से दैट जो ये चेन स्ट्रैंड था इसके ऊपर एक और आपने पुट कर दिया सेम टाइप ऑफ स्ट्रैंड। ओके, दैट मीन्स वो डबल स्ट्रैंड हो गया। समझ में आया ऑल ऑफ यू? एंड ऑल ऑक्सीजन हैज नेगेटिव चार्ज अदर देन द लिंक्ड ऑक्सीजन। जो लिंक्ड ऑक्सीजन है वहां पर नेगेटिव चार्ज नहीं है। जैसे ये ऑक्सीजन यहाँ पर लिंक्ड है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव से, यहाँ पर नेगेटिव से, नेगेटिव से, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा। जो लिंक्ड ऑक्सीजन है फॉर लाइक दैट ये भी आपका लिंक्ड रहेगा। ओके, एंड यहाँ पर ये लिंक्ड नहीं रहेगा, नेगेटिव एंड नेगेटिव। सो टोटल्स कितने लिंक्ड ऑक्सीजन है? दैट इज 3 यहाँ पर हैं, 4 ऑक्सीजन एंड 2 यहाँ पर है। ओके, बाकी अदर देन सारे ऑक्सीजन लिंक्ड रहेंगे। समझ में आया? नाउ इसके बाद कुछ आते हैं जो 2 डायमेंशनल शीट्स लिंकेज होते हैं, 2 डायमेंशनल होते हैं।
एंड देन फिर 3 डायमेंशनल होते हैं, जो ये सिलिकेट्स होते हैं 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। ओके, 2 डायमेंशनल में होते हैं 3 ऑक्सीजन एटम्स अटैच्ड, जो 2 डायमेंशनल होते हैं, 2D में होते हैं 3 ऑक्सीजन एटम्स अटैच्ड। ओके, एंड जो 3 डायमेंशनल होते हैं, 3 डायमेंशनल, वहां पर 4 ऑक्सीजन एटम्स अटैच्ड रहते हैं। ओके, शेयरिंग विथ एडजेसेंट SiO4 होता है, वहां पर 4 ऑक्सीजन एटम्स अटैच्ड रहते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? सो नाउ यहाँ पर इसका 3D का 4D का स्ट्रक्चर्स मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ओके, बिफोर फिनिशिंग द क्लास। ओके, देन इसके बाद ये टॉपिक्स यहाँ पर ओवर हो चुके हैं। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द सीट्स, जो मैंने सीट ग्रुप 14 का सीट दिया है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और मे बी सेंटर पे भी डिस्कस कर लो उसको, इनकेस अगर सेंटर पे टाइम बचता है तो। ओके, सो